आज हमारी ऑप्शन बाइंग सीरीज का सेकेंड डे है और फर्स्ट डे हमने पढ़ा, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के ग्रीक्स क्या होते हैं। 1 सेकेंड। फर्स्ट क्लास में हमने देखा ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। ऑप्शन प्रीमियम, प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, किस तरीके से होते हैं, प्रीमियम कैसे मूवमेंट करते हैं। साथ में हमने ओपन इंटरेस्ट के बारे में समझा और पीसीआर के बारे में समझा। आज हम आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि इसके आगे का जो नेक्स्ट मोमेंट है ऑप्शन बाइंग का, वो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन में किस तरीके से काम किया जा सकता है और हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, कब काम नहीं करना है और कब काम करना है, ये आगे हम आज देखते हैं। ओके, तो आज हमारी जो सेकंड डे है SECO सेकंड डे, आज सेकंड डे में हम ये देखते हैं, एक तो प्राइस एक्शन देखते हैं। प्राइस एक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसमें किस तरीके से काम किया जाता है वो हमको देखना है। सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमको 3 चार्ट लगाने एक साथ। जैसे मान के चलो कि कोई भी ब्रोकर होता है वो सारी फैसिलिटी देता है ट्रेडिंग व्यू वाली, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फायर्स। फायर्स में कुछ फैसिलिटी अच्छी है जो मेरे को अच्छी लगती है। यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट में लगाता हूँ। जैसे मैं सारे एग्जांपल आपको बैंक निफ्टी की देता हूँ, तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट लगा लिया। यहाँ पे मैं कॉल का लगाता हूँ, यहाँ मैं पुट का लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉल पुट कौन सा लगाऊंगा, सबसे पहले मैं 9:15 पे देखूंगा। 9:15 से पहले ही हमको पता चल जाता है 9:08 पे कि मार्केट कहाँ पे ओपनिंग होने वाली है। उस जगह का एटीएम पे जाके हमको कॉल एंड पुट लगा लेनी है। जैसे मान के चलो 51,000 पे अगर ओपनिंग हो रही है तो 51,000 का कॉल और 51,000 की पुट हमको लगा लेनी है। ये एक्सपायरी के दिन काम नहीं करना है, ये काम करना है बाकी के 4 डेज। जैसे वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है तो इस दिन काम नहीं करना है। कब काम करना है हमको? थर्सडे, फ्राइडे, मंडे एंड ट्यूसडे। हाँ, हमको अगर वेडनेसडे को काम करना है तो हम या तो निफ्टी में करेंगे या नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे, या नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करेंगे। उसी दिन की एक्सपायरी में काम नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर हमको ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो स्ट्रेटेजी है मेरी, ये हर जगह काम करेगी। कहाँ कहाँ काम करती है? 1 सेकेंड। कहाँ कहाँ काम करती है? फर्स्ट इज बैंक निफ्टी, निफ्टी, इसके अलावा फिर निफ्टी। ओके, फोर्थ अपना आता है बैंकेक्स, पांचवा अपना सेंसेक्स। हाँ, इसको मैंने कभी भी यूज नहीं किया है अपना मिड कैप में। मिड कैप में यूज करें तो आप अपने हिसाब से यूज इसको कर सकते हैं। अब वो इसलिए मैंने यूज नहीं किया कि कभी मौका नहीं मिला। बैंक निफ्टी वेडनेसडे को, निफ्टी थर्सडे को, फिर निफ्टी ट्यूसडे को, बैंकेक्स मंडे को और इधर फ्राइडे सेंसेक्स। तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मिड कैप की कि मिड कैप को भी मैं देखूं, क्योंकि मिड कैप वाले दिन मंडे को बैंकेक्स का एक्सपायरी होता है। तो मिड कैप में मैंने कभी यूज़ किया नहीं इसको। बाकी प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको 3 से 4 प्राइस एक्शन देखने हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन में एक आता है कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखना है। इसमें कैंडल स्टिक में 2 प्रकार के पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट इज बाइंग साइड के, जिसको बुलिश भी बोलते हैं, बुलिश। एंड सेकंड इज सेलिंग साइड के, जिसको बियरिश पैटर्न भी बोलते हैं या बियरिश कैंडल स्टिक बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, जैसा कि सबको पता है, सबने यूट्यूब पर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं क्लासों में देखा होगा। यहाँ पे हैमर होती है, तो हैमर का जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, शूटिंग स्टार। सेकंड मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ओके, अपना नेक्स्ट कौन सा आता है, जैसे बुलिश पैटर्न में अगर मैं देखूं। ओके, सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, हैंगिंग मैन। ओके, और ये बनते किस तरीके से, हैमर कैसा बनेगा यहाँ पे, इस तरीके से, और शूटिंग स्टार किस तरीके से यहाँ पे बनेगा, इस तरीके से। मॉर्निंग स्टार में आपको पता है फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड देन थर्ड कैंडल, इस तरीके से इनमें आप ये विक्स ऐड इनमें कर सकते हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पे 3 कैंडल पैटर्न बनता है जिसको अपन इवनिंग स्टार बोलते हैं। देन थर्ड थर्ड कैंडल इस तरीके से। हैंगिंग मैन एक तरीके से हैमर, बट ये टॉप पे जाके बनता है। इन्वर्टेड हैमर एक तरीके से शूटिंग स्टार की तरह बनता है, पर ये बॉटम पे जाके बनता है। ओके, और इसके अलावा बुलिस पियर्सिंग पैटर्न हो गया, बियरिश पियर्सिंग पैटर्न हो गया, मारूबुजी कैंडल हो गया। बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो अपने को देखने हैं, उनको अपन यूज करेंगे। ओके, कुछ लोग ही ट्वीजर बॉटम बताते हैं, जैसे ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप। ट्वीजर बॉटम, ये कैसा होता है, ट्वीजर टॉप, ये कैसी होती है, ये सेम कैंडल बनेगी यहाँ पे इस तरीके से, एक तरीके से शूटिंग स्टार की तरह बराबर बनेगी। ये बॉटम पे बनेगी हैमर की तरह। ओके, ये बॉटम पे बनेगी, ये टॉप पे बनेगी। इन कैंडल्स का अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा एक ही बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग किस तरीके से बनती है, एक कैंडल यहाँ पे बनती है और दूसरी कैंडल इस जगह पे इतनी बनती है कि इस पूरी कैंडल को कवर ये कर लेती है। वैसे ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बियरिश एंगल कैंडल, ये भी सेम इसी तरीके से बनेगी जैसे बुलिश, पर ये बनेगी टॉप पे है आके। ओके, क्लियर। ओके, इसके अलावा एक पियर्सिंग पैटर्न हो गया। पियर्सिंग आपको भी पता है कि 50% से ज़्यादा कवर कर लेनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल, प्लस की साइड में है तो प्लस। जैसे पियर्सिंग पैटर्न की बात करूं, ई पी आई ई आर सी, पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है, ये बुलिश हो गया।
बुलिश, क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल इस जगह पे बनती है तो दूसरा कैंडल इस जगह पे इसको कवर करता है, ठीक है। यानी कि इस कैंडल का 50% से ज़्यादा इसको कवर कर लेना चाहिए। यहाँ पे बियरिश से यहाँ पे भी इसी तरीके से एक कैंडल बनेगी और दूसरी कैंडल इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बनेगी, ठीक है। ओके, क्लियर। इस कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न का ध्यान रखना है। एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, दूसरा अपना, एक मिनट, फर्स्ट अपना कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो गया। सेकंड हमारा देखना है हमको चार्ट पैटर्न्स। कुछ चार्ट पैटर्न्स भी हमको फॉलो करने हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ओके, चार्ट, ओके, चार्ट पैटर्न्स देखते हैं। सबसे पहले हम कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स यूज करेंगे। देखिए, एक तो हम ट्रायंगल पैटर्न को यूज करते हैं। ट्रायंगल पैटर्न दोनों जगह काम आएगा, बुलिश साइड का और बियरिश साइड का, ये ट्रेड लेने के लिए। जब प्राइस से इस तरीके से मूवमेंट करे और ये एक ट्रायंगल यहाँ पे बना दे, ये असेंडिंग, इसको असेंडिंग बोलते हैं। असेंडिंग यहाँ से जब निकलता है तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, तो इसको असेंडिंग। और डिसेंडिंग कैसे बनेगा, प्राइस यहाँ पे आ रही है धीरे धीरे करके ऐसे, इस तरीके का यहाँ पे एक पैटर्न बनता है। जब यहाँ से निकले थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, देन ये नीचे की तरफ जाएगा। एक ये पैटर्न जिसको डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे भी इस तरीके से निकलने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस लेगा, देन ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ओके, ओ, इसके अलावा हम ये यूज़ करते हैं अपने पैटर्न्स में कि मार्केट का जो ऑप्शन, ये जो भी पैटर्न्स हम देखेंगे, जो भी कैंडलस्टिक देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे ऑप्शन के चार्ट में। इस बात का ध्यान रखना है, ऑप्शन के चार्ट में हमको देखना है, ये इंडेक्स के चार्ट में नहीं देखना है। इंडेक्स के चार्ट में नहीं देखना है, यहाँ पे हमको देखना है। और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जब प्राइस ही किसी भी तरीके से मूवमेंट करे तो ट्रायंगल पैटर्न का एक ट्रेंड लाइन का हमको ध्यान रखना है। जैसे ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही है, धीरे धीरे करके प्राइस को टच करके करते 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 जा रही है और एकदम से जहाँ पे टॉप बनता है इस जगह से इसको ब्रेक करने की कोशिश करती है। तो ब्रेक करने के बाद में दो सिचुएशन होती है, या तो रिट्रेस करेगी या नहीं होगी, तो हमको तुरंत यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। छोटा सा इसका एसएल रखेंगे और ये हमारा बड़ा सा टारगेट हो जाएगा, ये अपना सेलिंग साइड में हो जाएगा। अब हमको बाइंग क्यों देखना है, मैंने जैसे बताया आपको ऑप्शन बाइंग। अगर ये चार्ट बन रहा है कॉल साइड में, जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा तो क्या दूसरी तरफ ये ऊपर नहीं जाएगा? अगर ये प्राइस नीचे जाएगा तो पुट साइड का प्राइस क्या ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमको इस जगह जैसे इसको ब्रेक करे तो हमको पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है, यानी कि यहाँ से बाइंग साइड में ट्रेड ले लेना है। इसी वजह से मैंने आपको तीन चीज़ें एक साथ बताई थी, इंडेक्स का चार्ट, कॉल का चार्ट एंड पुट का चार्ट। कॉल साइड में नीचे जाने का ट्रेंड बन रहा है तो हमको पुट में बाई साइड का ट्रेड मिलेगा, और पुट में अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है नीचे जाने का, पुट का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा। और हमको काम कौन सी जगह पे काम करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ एटीएम पे काम करना है। उसका रीज़न ये है, एटीएम का डेल्टा एंड गामा ये भी होता है, जिसको गामा ब्लास्ट भी अपन बोलते हैं। बहुत स्पीड से गामा बढ़ता है यहाँ पे, और गामा ब्लास्ट अगर देखें तो एक्सपायरी के दिन भयंकर बढ़ता है। एक्सपायरी के दिन अगर काम करते हो तो गामा ब्लास्ट बहुत स्पीड से काम करता है।
यहाँ पे हम कुछ हीरो जीरो ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे, तो उस जगह पे हम गामा ब्लास्ट के बारे में बात करते हैं। बाकी इससे पहले हमने ऑप्शन के जो ग्रीक्स पढ़े हैं उसमें गामा ब्लास्ट के बारे में अच्छे से मैंने समझाया है, आप जाके चेक कर लीजिएगा फर्स्ट क्लास। ओके, और कुछ ही जैसे पैटर्न्स इस तरीके से बनते हैं, जैसे मान के चलो कि कॉल साइड में पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, प्राइस धीरे धीरे जा रहा है, सेम इसी तरीके से एक फ्लेट बना रहा है, जाके 3 से 4 बार फ्लेट बना दिया यहाँ पे। तो सेम कंडीशन समझना, ये कॉल का चार्ट है, ठीक है, प्राइस ऊपर से नीचे आया, ये कॉल का चार्ट है, नीचे की तरफ फ्लेट बना रहा है, तो इस जगह पे क्या हो रहा है, और सेम उसी टाइम पे पुट का चार्ट हम देखेंगे। पुट का चार्ट कैसे बन रहा है, पुट ऊपर की तरफ टच कर रहा होगा, तो पुट का चार्ट इस तरीके से बन रहा होगा। क्यों, ये थीटा की वजह से, थीटा यहाँ पे हेवी हो रहा है, तो यहाँ पे लोअर लो पैटर्न फॉर्मेशन होता चला जा रहा है, और कॉल की तरफ पे ये बनना चाहिए था किस तरीके से, कॉल की तरफ है, अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसको भी इक्वल जाना चाहिए था ना, ये इक्वल नहीं जाके इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा थीटा की वजह से, जबकि कॉल का चार्ट जो है इस तरीके से बनना चाहिए था, इस तरीके से, जो कि नहीं बनेगा। यहाँ पे भी थीटा लग रहा है, तो थीटा लगने के कारण क्या हो रहा है, ये वापस से इतना प्राइस नीचे टूट रहा है, अगली बार इतना प्राइस टूट के आ रहा है, अगली बार इतना प्राइस टूट के आ रहा है, उससे बाद में इतना प्राइस टूट के, ये थीटा थीटा की वजह से ये जो प्राइस हो रहा है ना, ये थीटा की वजह से होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो चार्ट है इस तरीके से बनता है, और पुट का चार्ट इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा इस सिनेरियो में समझते हैं हम, ट्रेड हमको कौन सी जगह पे मिलेगा, ट्रेड हमको बाई साइड का मिलेगा कॉल साइड में, एक छोटा एस एल लगा के 3 से 4 बार टच होने के बाद में, छोटा एस एल के साथ में आप चाहो तो यहीं से उठा सकते हो, यहां से नहीं उठाते तो इस जगह को क्रॉस करने के बाद में आप इसको पिक कर सकते हैं, और अगले 3 से 4 मिनट के अंदर अगर आप यहां से उठाते हैं, इसको पिक करते हैं, यहाँ से बाइंग करते हैं, यहाँ से ब्रेक करने के बाद में, तो 3 से 4 मिनट के बाद में आपको ट्रेड कंप्लीट कर देना है, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा बन जाएगा, लगभग 30 से 40%। अगर यहाँ पे आपने 100 रुपए में उठाया तो ये इजिली 200 या 220 के आसपास चला जाएगा, 180 से 220 के बीच में, बहुत फास्ट, 2 से 3 मिनट के अंदर। सेम पैटर्न हमको यहाँ पे भी देखना है कि जैसे ही ये यहाँ से निकलने की कोशिश करे, तुरंत हमको इसमें बाई साइड, जो बाइंग किस जगह पे बनेगी, इस जगह पे जाके बाइंग बनेगी, पूरा निकलेगा नहीं, यहाँ पे पूरा निकल जाएगा, ये थीटा की वजह से थोड़ा सा चार्ट ऐसा बनता है। और मैं आपको ऑप्शन के चार्ट में ये सारी चीजें समझाऊंगा, कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है। देखो पहला ट्रेड जो है वो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न पे लेना है, जैसे पैटर्न यहाँ पे निकले तो लेना है, डिसेंडिंग का बता दिया, जहां पे चार्ट बन रहा है उसके अपोजिट साइड में जाके ट्रेड लेना है। अगर ये चार्ट पुट में बन रहा है तो ऐसा चार्ट कॉल साइड में बन रहा होगा तो कॉल साइड में इसको उठा लेना है, ठीक है। ऐसा चार्ट अगर पुट में ये वाला चार्ट बन रहा है तो कॉल साइड में अपने को बाइंग साइड देखना है, जहां पे सेलिंग का चार्ट हमको दिखता है तो उसके अपोजिट जाके हम काम करेंगे। क्लियर है? ओके, चार्ट में हम थर्ड क्लास में चार्ट ही देखेंगे, सिर्फ चार्ट में ही प्रैक्टिस करेंगे, और इसके साथ में आपको 10 डेज की लाइव क्लासेस मिलेगी, 10 डेज की लाइव क्लासेस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जो मैं आपके साथ में रहूंगा 10 डेज के लिए, और उसमें आपको पूरा लाइव समझाऊंगा कि ये पैटर्न बन रहा है, अब देख लेना इस तरीके से ये ट्रेड एग्जीक्यूट हमको करना है, और इस तरीके से ट्रेड यहाँ पे ट्रेड सेटअप हमारा बन रहा है। ओके, क्लियर? हाँ, कैंडल स्टिक का मैं आपको बता रहा था, हम यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ में कुछ इंडिकेटर भी यूज करते हैं, इंडिकेटर के बारे में बता देता हूं मैं। हम केवल और केवल 3 इंडिकेटर यूज करते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर जो है
3 इंडिकेटर यूज करते हैं। पहला इंडिकेटर हमारा पिवोट होगा, जो सिंपल होता है। पिवोट में हमारे सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हटा देने। पिवोट में कंप्लीट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हटा देने जो 1 से 5 तक होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। सेकंड, अभी मैं चार्ट पे ले जाके आपको समझा दूंगा पिवोट का। दूसरा हमारा ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये कितने का यूज करते हैं हम, 200 का। कुछ भी इसमें किंतु परंतु कुछ है नहीं। थर्ड अपना वी वेव, वी वेव पे कुछ नहीं है, सिंपल वी वेव अपने को रखना है। सिंपल ईएमए रखना है 200 का। पिवोट के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको हटा देना है। चलो एक बार मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखा देता हूँ। ये हमारा चार्ट पैटर्न है। ईएमए 200 मैंने लगाया यहाँ पे, पिवोट लगाया ट्रेडिशनल ऑटो 15 पे, और वी वेव लगाया। पिवोट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सारे के सारे हटा देने हैं, या नहीं रखने, ओनली पिवोट रखना है और कुछ नहीं। सिंपल सी स्ट्रेटेजी रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं रखना है आपको। ये मैंने इंडेक्स का चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। दूसरा मैंने यहाँ पे कॉल साइड का चार्ट लगा रखा है। तीसरा मैंने पुट साइड का चार्ट लगा रखा है। तो इंडिकेटर के बेसिस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ट्रेड किस तरीके से लिया जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। 3 चार्ट हमारे पास में रहते हैं। ठीक है। इंडेक्स, इंडेक्स में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ देखने का काम करेंगे और जिससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। इंडेक्स में 3 से 4 चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो अभी मैं उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको बता दूंगा। कहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बन सकता है, कहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है। इंडेक्स से भी हमको ध्यान रखना है, कुछ प्राइस एक्शन से भी ध्यान रखना है, कुछ इंडिकेटर से भी ध्यान रखना है। तो कॉल साइड में पिवोट, पिवोट हमेशा फ्लैट होता है। ईएमए एंड वी वेव प्राइस के साथ साथ में चलते हैं। जैसे मान के चलो ये पिवोट हो गया। ठीक है। प्राइस इस जगह पे ओपनिंग होती है और यहाँ पे प्राइस इस जगह ओपनिंग होती है। धीरे धीरे करके ये प्राइस यहाँ पे आती है, उसी टाइम पे ये धीरे धीरे करके सेम प्राइस इस जगह पे पहुंच जाती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो पिवोट से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा डिक्टो। हमेशा सेलिंग साइड में जरूर देखने का है। अगर ये इस जगह पे ब्रेक कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये इस जगह पे सेम टच कर रहा है तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। 95% चांसेज हैं कि पिवोट पे जाके ऑप्शन में सेलिंग देखने को मिलेगी। इस जगह पे चाहे ये यहाँ पे पहुंचे या थोड़ा सा नीचे पहुंचे, जैसे ये टच करेगा उसी टाइम पे यहाँ से एक बाइंग साइड का ट्रेड अपने को बना लेना है। ठीक है, क्लियर। दूसरा, हमको सबसे ज्यादा क्या देखना है, अगर पिवोट के नीचे है और यहाँ पे पिवोट के ऊपर है, पिवोट के ऊपर है तो इसमें बाइंग साइड देखेंगे। जब भी पिवोट के पास में आएगा हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और इस जगह पे हम देखेंगे क्या, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्लियर, ओके। यहाँ पे 2 चीजें और आती है अपनी। जब भी ये ऊपर जाएगा हमेशा एक की वीवेप एंड ईएमए, ये इस तरीके से इसको कट करता रहेगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इस जगह पे क्या सिनेरियो बन सकता है। जब भी ये धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, ऊपर अपने को ईएमए एंड वीवेप अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिलेगी। उसी टाइम से इस जगह पे कहीं ना कहीं हमको, जैसे ही यहाँ पे टच करे, हमको दूसरी साइड कॉल साइड में यहाँ पे इस जगह पहुंच जाएगा, तो यहाँ से एक बाइंग साइड देखना है। तो यहाँ पे इसी टाइम पे ये जो प्राइस है वो इस तरीके से आ रहा होगा। तो सिंपल सी 2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पिवोट के ऊपर रहे बाइंग साइड देखना है, पिवोट के नीचे रहे सेलिंग साइड देखना है। जैसे ही यहाँ पे 90% चांसेस यही होते हैं, जब जब पिवोट के ऊपर होता है 90% टाइम्स मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही निकलता है। बाइंग्स अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे, पिवोट के नीचे रहेगा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बस हमारे लिए ये जो कैंडल, ये जो ईएमए एंड वीवेप है वो हमारा सपोर्टिव काम करता है।
ठीक है, मैं ये चार्ट पे अच्छे से समझा पाऊंगा, इस जगह पे समझा ठीक से नहीं पाऊंगा, आप भी समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो 2 से 3 चीजें अपने को इंडेक्स में ध्यान रखने वाली बातें, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। इंडेक्स में ध्यान रखने वाली बातें, इंडेक्स, देखो इंडेक्स जब भी, इंडेक्स में एक तो राउंड फिगर का ध्यान रखना है, राउंड नंबर। जैसे बैंक निफ्टी में हमेशा 500 एंड 1000 के राउंड लेवल का ध्यान रखना है। अब बैंक निफ्टी की कुछ ही सीक्रेट मैं आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का एवरेज मूवमेंट कितना होता है? एवरेज मूवमेंट होता है लगभग 400 पॉइंट से 500 पॉइंट। ठीक है, पूरे दिन में 400 से 500 मूवमेंट करेगा, तो क्या सुबह सुबह 10 मिनट में 400 पॉइंट का मूवमेंट मार देगा? नहीं करेगा ना। हमको बस यही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है। अगर प्राइस 200 के आसपास में ओपन हो रहा है तो धीरे धीरे ही जाएगा ऊपर। तो 440 से 470 के बीच में हमेशा सेलिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी 95% टाइम्स। कोई भी राउंड नंबर, जैसे 51,000 हो गया, 51,440, 51,200 से स्टार्ट हुआ, प्राइस गया 10 मिनट में 51,440 से सेलिंग आएगा ही आएगा, 440 से और 470 के बीच में से सेलिंग देखने को मिलेगा। और कहाँ तक आएगा? 100 पॉइंट की सेलिंग आएगी। 95% टाइम ऐसा होता है। क्लियर? सेम सिनेरियो, सेम सिनेरियो क्यों आती है सेलिंग? यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, तो सेलर एक बार इसको नीचे लाता है ताकि उनको लॉस ज़्यादा हो रहा होता है, तो इस वजह से एक बार वो मार्केट को पुश करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार तो कोशिश करेंगे ही करेंगे। अगर प्राइस ओपन ही 400 के आसपास होती है, ये 200 की जगह ना होके 400 होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 350 से 400 के बीच में अगर ये ओपन होती है तो सीधी जाएगी 570 के आसपास, और वहां से सेलिंग आएगी 440 तक, वापस नीचे लेके आएंगे इसको। क्लियर? ठीक है, वो ये तो मैंने बताया आपको ऊपर की तरफ का। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ पूरा ही। ओके, ये तो बता दिया मैंने नीचे से 500 का राउंड फिगर। 500 पे नीचे से अगर ऊपर जाता है तो क्या करना है? और 500 पे ऊपर से नीचे आता है तो क्या देखता हूँ? 800 पे अगर ओपन होता है तो 550 पे आके रुकेगा, 550 के आसपास आके 530 से 570 के बीच में से ये प्राइस वापस से जंप करेगा। अगर यही प्राइस 600 से 650 के आसपास ओपन होती है, यहाँ पे ओपन 800 पे हुआ था, 51,800, ठीक है, 51,600, 51,550 तक, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट इसने 250 पॉइंट का मूवमेंट कर लिया 10 से 15 मिनट में। यहाँ से एक बार पोज लेगा, वापस से 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट वापस से ऊपर की तरफ दिखाएगा। बस ये हमको देखना है। क्लियर? दूसरा हमको क्या देखना है, 51,600 से 51,650 पे अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही प्राइस सीधा नीचे आता है, तो ये सीधा 450 के आसपास आएगा, 430 से 470 तक आएगा, फिर से बाउंस बैक मारेगा। ठीक है, ये नॉर्मल डेज में ध्यान रखना है। जिस दिन नेगेटिव न्यूज हो, बड़ी न्यूज हो, वार की, युद्ध वगैरह बहुत बड़ी न्यूज हो, उस दिन इसको नहीं देखना है। इस दिन ये काम नहीं करने वाला। उस दिन पैनिक सेलिंग होती है बहुत स्पीड से, ऐसे ऐसे इस तरीके से कैंडल बनती है फिर वहां पे। ठीक है, इस तरीके से कैंडल बनती है बहुत बड़ी बड़ी। उस जगह पे ही इसमें आप अपोजिट ही ट्रेड्स ले मत लेना गलती से भी। ये नॉर्मल सिचुएशन के लिए मैंने बताया। अब हम चलते हैं 1,000 के राउंड फिगर में। 1,000 के राउंड फिगर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं? वही सेम सिनेरियो, 200-300 पॉइंट के करीब यहाँ से अगर 700 के आसपास से ओपन होता है तो सीधा ये 980 तक जाएगा, फिर से 150 पॉइंट नीचे आएगा। क्लियर है? अगर यही चीज 900 के आसपास ओपन होती है, तो 900 के आसपास ओपन होती है तो ये 110 के आसपास जाएगा।
क्लियर? फिर यहाँ पे लोगों को क्या लगेगा कि ट्रैप होता है एक तरीके से। ट्रैप किस तरीके से होता है कि लोगों को क्या लगेगा कि इसको ब्रेक कर दिया, अब तो ऊपर सस्टेन कर रहा है, वो सस्टेन नहीं कर रहा, वो खटाक से नीचे आ जाएगा एक बार। ये तो नीचे वाली सिनेरियो मैंने बताया। ऊपर का सिनेरियो, अगर ये मार्केट 300 पे ओपन होता है तो सीधा नीचे अगर आता है तो 1000 के राउंड लेवल पे, जैसे 51,300 और ये 51,000 का लेवल है, ठीक है। अब नीचे आएगा तो किस जगह पे आएगा? ये पूरा 300 पर नहीं आएगा, वो सीधा कहीं कहाँ पे रुकेगा? 51,050 के आसपास रुकेगा, फिर से बाउंस बैक मारेगा। सेम सिनेरियो, अगर ये 200 या 150 या 100 के आसपास ही अगर ये ओपन होता है और तो सीधा नीचे आएगा तो 900 के आसपास, 50-900, जैसे 51,150 में बात कर रहा हूँ, 51,100 के आसपास ओपन होके सीधा नीचे आता है तो 200 पॉइंट का मूवमेंट बहुत होता है 10-15 मिनट के लिए। तो सीधे ही 50-900, 10 से 50-940 तक आएंगे। लोगों को क्या लगेगा? मार्केट 51,000 को ब्रेक कर दिया है, अब मार्केट नीचे जाएगा। जैसे ही वो नीचे की पोजीशन बनाएगा, मार्केट खटाक से क्या करेगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये ट्रैप होता है एक तरीके से, ट्रैप में फंसाते हैं और वापस से ऊपर लेके जाते हैं। क्योंकि सेलर को एक अच्छी जगह पे मान के चलो, इस जगह पे 51,000 पे सेलर बैठा है, ठीक है। उसने पहले जब 51,150 था तो 51,000 का पुट इसको किस रेट में मिल रहा होगा? 100 रुपए पे। अभी ये ऑलरेडी इन द मनी पे आ गया, 910 के आसपास आ गया। अब इसका प्राइस कितना हो गया होगा? ये 250 से 300 रुपए के आसपास। पहले उसने 100 रुपए पे सेल किया होगा, 100 से 150 के बीच में। अब इसको और अच्छी रेट में सेल करने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं करेगा? सेल इजली करेगा। इसकी प्राइस 300 हो गई तो 300 में सेल करेगा और लोग यहाँ पे 300 में बाइंग करेंगे। तो इस तरीके से ट्रैप होता है, लोगों को फंसाया जाता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। बाकी का हम अपना थर्ड क्लास में देखेंगे, चार्ट पैटर्न्स का पूरा, चार्ट पे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना है। इंडेक्स का मैंने आपको सीक्रेट बता दिया, इंडेक्स में किस तरीके से क्या काम करना है। इंडेक्स के बेसिस पे आपको बता दिया, राउंड नंबर का ध्यान रखना है खास तौर से। दूसरा, इंडेक्स में एक और सिनेरियो बनता है, जब भी होती है, क्लोजिंग का हमेशा ध्यान रखना है। 3 चीज़ों का ध्यान रखना है: पिछले दिन का, प्रीवियस डे लो, हाई एंड क्लोज, इसका ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो मार्केट इस दिन पूरे दिन इस तरीके से मूवमेंट किया, ये हाई बनाया और यहाँ पे जाके क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हाई बना था, ये लो बना है, ये अगले दिन के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इस तरीके से मार्केट अगले दिन अगर इस रेंज में खुलता है, प्राइस धीरे धीरे करके यहाँ पे आती है तो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बनती है। यहाँ पे एक बाइंग साइड का कैंडलस्टिक पैटर्न देख के बाइंग साइड का फिर हमको बाइंग पोजीशन बना लेनी है, ओके। क्योंकि ये सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर ये प्राइस यहाँ ओपन होते सीधे ऊपर जाता है तो इस जगह से एक सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। अब एक बार ये बन गया ना तो फिर ये क्लोजिंग काम नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम क्लोजिंग काम आएगा। अगर ये सीधा नीचे आता है तो ही काम करेगा, अगर ये ऊपर जाके रेजिस्टेंस से वापस नीचे आता है तो जरूरी नहीं कि यहाँ से बाइंग मिलेगी। अब ये सपोर्ट की तरह काम नहीं करेगा, अब ये सपोर्ट की तरह ये काम करेगा। सेम सिनेरियो, अगर मार्केट ओपन इस जगह होता है, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और प्राइस नीचे आ जाएगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेम सिनेरियो, अगर ये सीधा ओपन होके सीधा नीचे आता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो ये सीधा ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा, सीधा प्राइस ऊपर निकल जाएगा। कुछ पैटर्न्स और हैं जो मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे मान के चलो, जैसे फर्स्ट कैंडल एक बड़ी सी बनी, उसके बाद में एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे बनती है,
अगर ये इस कैंडल का, अब ये देखना है कि ये स्टार्टिंग की 5 मिनट की कैंडल आप देख सकते हो, 10 मिनट की देख सकते हो, 15 मिनट की देख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। 5 मिनट के बाद में एक छोटी सी कैंडल बनती है, इसको इनसाइड बार बोलते हैं। इनसाइड बार अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है तो नीचे का ट्रेड अपने को पुट साइड में बाइंग कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब ये गिरेगा ना, कम से कम इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, एक ही कैंडल में अपने को प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर चांसेस कम है कि ऊपर ये निकल जाए। और इसके साथ में हमको इंडेक्स का सिनेरियो देखना है, बैंक निफ्टी का। इंडेक्स किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, कौन सी जगह पे ओपनिंग हुई थी, कौन सी जगह पे क्लोजिंग है, प्रीवियस डे लो हाई क्लोज क्या है, ठीक है। उन चीज़ों को भी अपने को ध्यान रखना है, जो अभी मैंने आपको बताया। अब आगे की क्लास हम थर्ड क्लास का देखेंगे। आज के सिनेरियो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।